चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ी खबर है। यूनिवर्सिटी पर सरकार शिकंजा कसने वाली है। शिकायत आने के बाद में जांच की जाएगी। हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट आपको याद होगा, और दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिन डॉक्टर्स की जो खबर सामने आई थी, एक व्हाइट कॉलर नेक्सस चलाया गया, उसका सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से देखा गया, जिस पर अब बड़ी खबर मिल रही है कि यूनिवर्सिटी पर सरकार अब शिकंजा कसने वाली है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो दिल्ली ब्लास्ट मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई, जिसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक एक डॉक्टर से पूछताछ की गई, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर नेक्सस पूरे देश के कोने कोने में फैला रहा। शिकायत आने के बाद में अब इस मामले की जांच की जाएगी। हरियाणा सरकार ने फिलहाल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच के दायरे में पहले से ही थी, लेकिन अब सरकार शिकंजा कसेगी। हालांकि जो और पढ़ने वाले छात्र हैं, वो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी मुश्किलें यहां बताई थी। उनके जो पेरेंट्स थे, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जब यूनिवर्सिटी को बंद किया गया तो किस तरीके से वो सड़कों पर आए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर चिंता भी जाहिर की। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को भूलना नहीं चाहिए, इसके भीतर किस तरीके की संदिग्ध गतिविधि चल रही थी उसे नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्या कुछ जानकारी है? माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अब हरियाणा सरकार ने सिविल की एक कमेटी एसआईटी गठित कर दी है, जो आईएएस श्यामल मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को भी शामिल किया गया। कमेटी सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपेगी। हरियाणा सरकार को कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही हरियाणा सरकार इस पर आगे डिसीजन लेगी कि आखिर किस तरीके से कमेटी यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो है गलत कहाँ से इसे फंडिंग हो रही थी, किस तरीके से सऊदी से फंडिंग हो रही थी या किसी टेररिज्म का कोई पैसा आ रहा था, हर एंगल से इसकी जांच करेगी। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी उसके तब तक हरियाणा सरकार किस तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी कि अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए। हालांकि यूजीसी ने इसकी मान्यता तुरंत प्रभाव से पहले ही खत्म कर दी थी, लेकिन इन्होंने फिर अपील की है कि हमारी मान्यता को रद्द ना किया जाए, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी डिग्रियां पूरी होनी है। तो इसको लेकर अभी एक एसआईटी गठित की गई है। उस एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे सारी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर थानेश्वर, और मनी ट्रेल फंडिंग को लेकर सबसे बड़ी बात खड़ी हुई थी कि आखिरकार इस यूनिवर्सिटी के भीतर क्या संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं, क्योंकि जिन डॉक्टर्स के नाम सामने आए उनका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ रहा, जो यहां पर पढ़ा भी रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहां से होती है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है आपने, जो ये कमेटी बनाई गई है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का भी जांच करेगी, और भी यूनिवर्सिटी में किस किस तरह की रिसर्च होती थी, यूनिवर्सिटी में जो केमिकल्स आते थे वो कितने मात्रा में केमिकल्स आते थे, उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था। क्योंकि जिस तरीके से केमिकल ब्लास्ट किए गए तो उसको हरियाणा सरकार ये भी देख रही है कि और कई संदिग्ध गतिविधियों में यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम के केमिकल्स आकर उनका इस्तेमाल ना किया जाता हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर यह बड़ी खबर है, आगे जाकर हरियाणा सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है।